स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की खेती करने के लिए हमें कौन कौन से बातों पर ध्यान रखना होगा, जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है अच्छे तरीक़ों से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अच्छे तरीक़ों से अगर हाइब्रिड वेराइटी का चयन करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें लाभ होगा। अगर हम अच्छे तरीक़ों से नहीं करते हैं तो हमें हानि भी हो सकती है। तो इस तरह से भिंडी की खेती करने के लिए बरसात के मौसम में यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वेराइटी का पहले चयन कर लेना होगा। जैसे कुछ हाइब्रिड वेराइटी है, जैसे झिलमिल हो गया, इसके बाद ओकरा OH 102 हो गया। इसके बाद जब हम श्री राम की बातें करते हैं तो श्री राम का जैसे बहुत सारे सीड्स आते हैं। तो इस तरह से अगर भिंडी की हाइब्रिड वेराइटी का कुछ चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जहाँ कहीं भी अगर खेती करने के बारे में सोच रहे हैं भिंडी की, तो एक बार हमें मिट्टी की जांच करना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर अच्छे तरीक़ों से मिट्टी की जांच करते हैं, pH मान को चेक करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का फसल अच्छे तरीक़ों से ग्रोथ कर सकेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें जो मिट्टी का pH मान होना चाहिए 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि बरसात के मौसम में भिंडी की खेती हम वहाँ पर करें जहाँ पर जो जल जमाव की समस्या कम हो, यानी जल ठहरने की जो समस्या होती है वो जल न ठहरे। क्योंकि अगर जल ज़्यादा दिनों तक ठहरता है तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का फसल है वो पूरी तरीक़ों से नष्ट भी हो सकता है। तो यह भी ध्यान में रखना होगा। और इसके साथ साथ यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बरसात के मौसम में हम जैसे ही भिंडी की जब खेती करते हैं तो हमें जो खादों का प्रयोग करना होगा, निश्चित तौर पर अगर अच्छे तरीक़ों से खादों का प्रयोग करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी बारिश हो रही है, यानी बारिश का मौसम पूरी तरीक़ों से है। और अभी तुरंत बारिश मतलब जिस समय हम वीडियो को शूट कर रहे हैं इस समय भी बारिश हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके पत्तियों पर यह पानी है। तो इस तरह से हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जहाँ कहीं जैसे यहाँ पर हम लोग भिंडी की जैसे फसल को उगाए हैं तो यहाँ पर जो पानी जमाव की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। यानी यहाँ पर बारिश के मौसम में पानी नहीं जमता है। अगर पानी लग जाता है तो जो हमारा भिंडी का फसल है उसका जो ग्रोथ है रुक सकता है, और इसके साथ साथ जो हमारा भिंडी का फसल है वो नष्ट होने की संभावनाएँ ज़्यादातर होती है। तो इस तरह से हमें अच्छे तरीक़े से अपने मिट्टी का चुनाव करना है। और इसके साथ साथ हमें अपने भिंडी की फसल में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी समय समय से करते रहना है। क्योंकि अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं, अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और किसी भी फसल में अगर ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगता है तो निश्चित तौर पर लाभ ही हो सकता है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी बारिश का जो पानी है, यानी जो जल है, वो यहाँ पर इसके फूल पर लगे हुए हैं। तो इस तरह से बरसात के मौसम में हम भिंडी की फसल से आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।